20 फरवरी को तिलक होता है और 24 फरवरी को बारात जाती है, 25 को बारात विदा होकर वापस आती है और 26 को जो है जो नई नवेली दुल्हन होती है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जिसका वेट लगभग 2.5 kg का होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चा उसका है। अगर लड़की पक्ष के द्वारा ज़्यादा लड़के पक्ष वालों को प्रेशराइज किया तो क्या लीगली तौर पर वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? धोखा का एफआईआर तो हो ही सकती है। धोखा किए हैं तो धोखे से शादी की है, इस पे तो एफआईआर बनती है। अभी तो देखिए, बच्चा अगर छोटा है तो माँ के साथ ही रहेगा, उसका जैविक पिता कोई भी हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पे तत्काल जो है दावा ठोक दे। कारण यह है ना कि इस तरीके घटिया कृत्य करने वालों की प्रॉपर्टी जाएगी, तब तो समझ में आ जाएगा। जो लड़के का जो बच्चे का जैविक पिता है उसकी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक दे कि भैया ये मेरा बच्चा है। अब वो दौड़ेगा कि मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट वो खुद कराएगा, तो इनको पैसा भी नहीं लगेगा, तो जाए परेशान हो। ऐसी करने वालों को तो इस तरीके की सजा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और अभी हम प्रयागराज में मौजूद हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रहे हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुचर्चित अधिवक्ता हृदय लाल मौर्य सर हैं और आज इनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं उस मुद्दे पर जिसकी खबर हमने बीते दिनों चलाई थी कि प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में बीते दिनों 24 फरवरी को बारात जाती है, 25 फरवरी को बारात विदा होकर वापस आती है, 26 फरवरी को दुल्हन को बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे ये खबर हमने चलाई उसके बाद यह मामला काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में आया। अब लगातार इस मामले पे लोग बाग अपने अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम लीगली तौर पर सर से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इस प्रकरण में सर अपना क्या ओपिनियन देते हैं या फिर क्या लीगल राइट्स होते हैं। आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। जी सर, एक मामला मैंने कवरेज किया था बीते दिनों, आज से लगभग 4 से 5 दिन पहले। मामला प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। तो मामला ये था सर कि बीते दिनों 24 फरवरी को एक उस गांव से बारात जाती है और 25 फरवरी को बारात विदा होकर वापस आती है और अगले दिन 26 फरवरी को जो नई नवेली दुल्हन होती है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जिसका वेट लगभग 2.5 kg का होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए इसमें? देखिए, होने के लिए क्या है, सामान्यतः वो लड़का तो हमें लग रहा है जो दूल्हा था वो मानसिक रूप से बहुत तनाव में होगा। जी जी। क्योंकि समाज के लोग भी उसका मजाक बना रहे होंगे और चूंकि सामान्य मैंने पता किया तो फल विक्रेता है, तो अच्छी कानून की जानकारी भी नहीं होगी। इसकी वजह से उस व्यक्ति को इस बात का डर होगा कि बहुत सारे केसेस मेरे ऊपर थोप दिए जाएंगे और मैं कोर्ट में चक्कर लगाते परेशान हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उस व्यक्ति को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। कारण ये वो है कि पहली गलती लड़की पक्ष ने की, जबकि उनको जानकारी थी कि उनकी लड़की प्रेग्नेंट है, तो ये शादी नहीं करनी चाहिए। और ये झूठ, पहला तो उनके ऊपर ही एफआईआर होना चाहिए लड़की पक्ष पे कि आपने झूठ जो है बता करके और इस तरीके की शादी की है, धोखा है, और धोखाधड़ी के मामले में इन पे एफआईआर होना चाहिए। दूसरा एक पक्ष ये है कि मैंने कुछ लोग बता रहे थे कि लड़का जो है डिलीवरी के दिन बहुत शांतिपूर्वक अस्पताल में था और उसने कोई हिंसात्मक प्रतिक्रिया अपनी पत्नी के साथ नहीं की और ईमानदारी से जो है जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो उनके मायके पक्ष को बुला करके वापस कर दिया। अगर लड़की पक्ष में मानवता बची है तो चुपचाप लड़की अपनी वापस ले जाए और वो उसको पालन पोषण करे या उसके बच्चे का पालन पोषण करे। और एक चीज़ जो टेक्निकल पॉइंट है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़की को ये पता है कि ये बच्चा किसका है। जो उसका जैविक पिता है उसके घर पे ये क्लेम करे, क्योंकि जेनेटिकली वो मिल जाएगा, डीएनए से प्रूफ हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक दे और उसी के यहाँ जाए जो लड़के का जैविक पिता है उसी को पति के रूप में स्वीकार करके, अगर शादीशुदा है तो प्रॉपर्टी पे दावा करें। और इस तरीके के लोग जो समाज में गंदगी फैलाते हैं और शारीरिक संबंध के बाद कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो एफआईआर जो लोग सोच रहे हैं कि दूल्हे पर होगी, वो एफआईआर उस लड़के पे, उस व्यक्ति पे होनी चाहिए जिस व्यक्ति ने इस महिला को प्रेग्नेंट किया था। सर, इसमें बाद में जो है लड़की के घर वालों के द्वारा कहा जाता है कि अगर हमारी बेटी को नहीं ले जाएंगे तो हम दहेज का मुकदमा लगाएंगे या फिर ऐसा कुछ। तो क्या लड़के पक्ष पर या फिर लड़के के ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, लड़की को दहेज का मुकदमा लगाना कानूनन तो सही है, ये जो प्रोसेस है उस पर बन तो सकता है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएंगे। कारण यह है कि जो भी घटना हुई है वो रिकॉर्ड में है
और मीडिया में भी चला है, सोशल मीडिया में भी चला है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में है। और जब भी जो भी जज होंगे वो देखेंगे कि इस तरीके की घटना हुई है तो वो अपने आप जो है हमें लग रहा है अगर हाई कोर्ट आते हैं तो एक क्वेश भी हो सकती है FIR, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश हो जाएगी। और इस तरीके का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। वह कानूनी अधिकार है, वो FIR करा सकते हैं, लेकिन उससे लड़के पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं और पुलिस भी चीज़ों को समझती है और पुलिस गिरफ्तार करेगी नहीं, मुझे लग रहा है। करना भी नहीं चाहिए मानवीय आधार पे, ये तो गलत है। सर आमतौर पर ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ये मामला प्रकाश में आता है उसके बाद तरह तरह की बातें उभर कर सामने आती है। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो जो समाज का दंश होता है, आप जानते हैं कि जब ऐसे मामले समाज में आते हैं तो फिर जो लड़के वाले होते हैं उनका तो जीना दूभर हो जाता है। और ऐसे में अब लोगों को जो है इस बात का भय है, इस बात का डर है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये लोग ज़बरदस्ती ये हमें थोप देंगे, या फिर ये लोग बिल्कुल हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे कि नहीं आपको रखना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है नहीं, देखिए सामान्य शादियों में भी ये है कि अगर लड़की नहीं रहना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती रखवा नहीं सकता, लड़का रखना नहीं चाहता कोई ज़बरदस्ती रखवा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तक है। आपके कंसेंट के लिए मीडिएशन इसलिए हो जाता है कि आप लोग सहमति दर्ज करा लीजिए। अगर दोनों साथ में से कोई साथ नहीं रह सकता रहना चाहता तो ज़बरदस्ती रख नहीं सकती न कोर्ट न पुलिस। तो ये तो कानूनी रूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो चीज़ें थी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें डरने वाला ऐसा कुछ विषय ही नहीं है। जिनको FIR कराना है करा ले, FIR हो गए, यहाँ स्टे हो जाएगा। और जो चीज़ें ग्राउंड आएगी, हम अगर उनके अंदर जरा सा शर्म होगा लड़की पक्ष के मन में, तो पहले तो इस जिस लड़के के साथ धोखा किया उनसे माफ़ी मांगे और FIR कराएंगे तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट है कुछ कोई मतलब नहीं बनेगा। पुलिस भी जब देखेगी तो उसको आश्चर्य होगा कि यार इस तरीके से किसी के साथ धोखा होगा तो मानवता कुछ तो बची होगी लोगों में। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सर जब मैंने लड़के से बातचीत की कि चलिए ठीक है जो भी हुआ सो हुआ, तो क्या आप उस लड़की को रखना चाहेंगे जो आपकी पत्नी है, अभी हाल ही में नवविवाहिता, तो उनको रखना चाहेंगे? तो लड़की के द्वारा ये कहा गया कि मैं मर जाना कबूल करूँगा, लेकिन मैं अब उसको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। तो क्या आगे चलकर पत्नी अपने इस नए पति पर कोई ऐसा जैसे भरण पोषण जैसा कोई मुकदमा या फिर कोई ऐसा अधिकार जता सकती है? देखिए कानून तो है, भरण पोषण, चूंकि शादी आपने किया है तो कानून है, लेकिन मैंने बताया ना कि जो संबंध धोखे पर आधारित हो उस रिश्ते को देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसको पूरे कानून को इंटरप्रिटेशन करने का पूरा राइट है। कभी कभी विशेष केस साथ, मैंने भी अपने जीवन में पहली बार सुना कि शादी के दूसरे दिन बच्चा हुआ, तो इस तरीके के विशेष केस में विशेष निर्णय ले लेती हैं कोर्टें। तो इस तरीके के हालात बनते हैं तो हो सकता है कि उसको डिसमिस कर दे, मेंटेनेबल ना कर नॉन मेंटेनेबल कह के डिसमिस कर दे, तो आवश्यक नहीं है। लोअर कोर्ट तो बड़े निर्णय नहीं ले पाती है क्योंकि वो बॉन्डेड है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ही चलती है। तो मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, कानूनन तो फाइल कर सकती है, लेकिन मेंटेनेंस 4 साल 5 साल में ग्रांट होता है, वो ला करके हाई कोर्ट से स्टे करा देंगे, फिर मुझे नहीं लग रहा है कि देने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जो रिश्ता पूरी तरह झूठ पे आधारित हो, वो रिश्ता कैसा, वो तो फ्रॉड करके शादी की गई है, तो उस शादी को सही साबित करने के लिए उनको बड़ा लंबा लड़ना पड़ेगा, और साबित हो भी जाएगा तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सर जब कुछ पत्रकार वहाँ पर जाते हैं, लड़की पक्ष से बातचीत करते हैं, तो जो लड़की की माँ होती है उनके द्वारा कहा जाता है कि बच्चे को हम अपने यहाँ रख लें और हमारी बेटी को वो लोग ले जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, अब ये तो देखिए ये तो महानता वाली बात हो गई कि अगर वो दूल्हा जो है जिससे अभी शादी हुई है अगर वो रख ले तो ये तो बहुत महानता की बातें है कि किसी और इस तरीके के लोगों को भी लोग रिश्ते निभाएं। लेकिन ये तो जो लोग कह रहे हैं कि वो ले जाएं, वो बेशर्मई वाली बात है, उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। गलती आपने किया, धोखा दिया, फ्रॉड करने के बाद आप अपने दामाद से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको माफ़ कर देगा, तो मुझे लग रहा है कि जो रिश्ता अविश्वास पे पहले ही कदम पे जो धोखा हो गया तो उस रिश्ते में विश्वास के लिए कुछ बचा नहीं है। फिर भी दुनिया में महान लोग हैं, अगर वो लड़का उस लड़की को रख ले रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये महानता का चरम हो गया। तो ये तो सामान्य मानव के व्यवहार के बाहर की बात है, सामान्य मानव तो नहीं रखेगा, महान व्यक्ति कर सकता है। सर जब पहली बार मैंने लड़के से बातचीत की, उनके परिजनों से मैंने बातचीत की और जानने और समझने का प्रयास किया कि शादी कब लगी थी, तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि बीते 8 नवंबर को जो है शादी लगती है और उसके बाद लगभग 4 महीने बाद यानी कि फरवरी में 20 फरवरी को तिलक होता है और 24 फरवरी को बारात जाती है, 25 को बारात विदा होकर वापस आती हैं और 26 को जो है वो माँ बन जाती है, नई नवेली दुल्हन माँ बन जाती हैं। और जब कुछ पत्रकार वहाँ पहुँचते हैं लड़की पक्ष के यहाँ, तो लड़की के द्वारा बताया जाता है कि शादी 11 महीने पहले लगे हो गए। अब लड़का कह रहा है कि 4 महीने पहले जब शादी लगी है तभी से हमारा मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ है
वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर वो लड़की 11 महीने बता रही है तो उसको क्या एविडेंस देना चाहिए? देखिए, एविडेंस का नहीं, सबसे सारे मामलों का एक सिंपल सा उपाय है डीएनए टेस्ट। डीएनए। डीएनए टेस्ट सरकार जहाँ, चूंकि अगर ये कोई भी एफआईआर वगैरह करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल्स डीएनए की टेस्ट की मांग हो जाएगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये सब चीज़ें पूरी तरह से फेक हैं और लड़का किसी लेवल पे दोषी नहीं है। लेकिन अगर महिला झूठ बोल रही है तो डीएनए टेस्ट तो है ही है, डीएनए टेस्ट कोर्ट के आदेश से करवा दिया जाएगा। बच्चा किसका है पता चल जाएगा। जब बच्चा का जो जैविक पिता है उसके पास बच्चे को भेज दें, बच्चे का पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। अगर बच्चा इसी का है, मुझे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चे को क्यों ना करेगा। अगर उसका अपना बच्चा है वो तो बताएगा नहीं कि मेरा ही बच्चा है मैं रखूंगा, वो छोड़ क्यों देगा। हो सकता है शादी, बहुत सारे आजकल नए नए नियम आ गए हैं कि लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए तब शादी करते हैं। तो वो तो माता को पता है कि उसका पिता कौन है, और कुछ हद तक पिता को भी पता रहता है कि मैं इसका पिता कौन है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है, आराम से डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा उसका जैविक पिता कौन है। सर यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है ना कि अगर मान लीजिए जो लड़का है जिसको जो दूल्हा है, अगर उसी का बच्चा था तो फिर जब अगले दिन 26 फरवरी को बच्चा होता है तो फिर अगर दूल्हा लाख उसको मायके भेजता तो दुल्हन को तो जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चा आपका है तो मैं जाऊँगी कहाँ? नहीं, ये बात भी सही है। वो देखने से लग रहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं, बच्चा दूल्हे का नहीं है। और बच्चे का देखिए एक वो होता है एक्सटेंट, इंटरनल एक्सटेंट शब्द इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आपका प्रेम जो है अपने डीएनए के प्रति होता है। जैसे आपको पता चलता है आपका बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जब आप गोद लेते हैं तो एक विशेष प्रेम आपको जागृत होता है पिता को। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चा भले ही आपके चेहरे से मिले, वो अपना आइडेंटिफाई कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए कि कैसा है, लेकिन वो स्नेह होता है। कोई अपने बच्चे को क्यों छोड़ेगा? ये तो हल्की फुल्की हवाई बातें हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चा उसका है। अगर लड़की पक्ष के द्वारा ज़्यादा लड़के पक्ष वालों को प्रेशराइज किया है तो क्या लीगली तौर पर वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? धोखा का एफआईआर तो हो ही सकती है। धोखा किए हैं तो धोखे से शादी की है, इस पे तो एफआईआर बनती है। मानहानि? मानहानि इसलिए नहीं बनता है कि मानहानि का एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होता। सामाजिक प्रतिष्ठा में तो वहाँ चाहिए। प्रतिष्ठा गई है लेकिन वो मानहानि की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं आता है। उसमें 3-4 कंडीशन है, वो फुलफिल नहीं होती। जब चारों कंडीशन फुलफिल होती है तभी मानहानि का केस बनता है। क्योंकि अगर सर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से ये पूरी घटना उभर कर सामने आती है तो समाज तो कभी इसको जो है नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए जितना अपमान आपको ऐसा लग रहा है कि लड़का पक्ष का बहुत अपमान हुआ, देखिए अपमान हुआ, मजाक हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लड़की पक्ष का अपमान हुआ ना, तो इसमें मानहानि की बात नहीं बनती है। और लड़का पक्ष का इसमें मुझे लग रहा है कि ग्रामीण लेवल पे लोग कारण जो है विषय को बनाते हैं। लड़के का क्या दोष है? जब जिसका कोई दोष नहीं तो उसका मजाक क्यों बनाना? भाई वो गया शादी करके आया, उसको क्या पता धोखा हो गया। धोखा जो लोग मजाक बना रहे हैं उनके घर की बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, उनके बेटों के साथ हो सकता है। तो जो लोग इस तरीके समाज में बैठ के किसी का मजाक बनाते हैं, मैं ऐसे लोगों से रूबरूबरू होता रहता हूँ, गाँव में आना जाना रहता है, तो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, मूर्खता की बातें करके लोगों को डिस्टर्ब करना उनकी आदत में है। तो ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मूर्खों की बात पर ज़्यादा ध्यान। बहुत सारे लोगों का कहना ये है सर कि क्या जो 200 बाराती गए थे क्या सबके सब अंधे थे? किसी को दिखाई नहीं दिया कि लड़की जो है 9 माह के गर्भ से है? अब ये तो वो लोग जाने, लेकिन ये तो प्रथम दृष्टया है कि भाई 9 महीने की प्रेगनेंसी तो दिखती है साफ साफ। अब या तो हो सकता है किसी को लगा हो मोटी हो या कपड़े वैसे कुछ पहन रखी हो, बिल्कुल सर, आपने पॉइंटेड बात कही है, तो एकदम पॉइंटेड बात की। हो सकता है कि जैसे वो अच्छे कपड़े आते हैं, हाँ लहंगे वगैरह में तो आदमी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो कुछ ओढ़ लिया होगा, तो अब उसमें तो जो गया होगा वही जाने। अच्छा, ये सवाल मैंने रखा था सर, ये सवाल मैंने रखा था लड़के पक्ष की तरफ से कि क्या आप सब लोग जो है अंधे थे? इतने लोग बारात गए थे, किसी को पता नहीं चला? तो उनके द्वारा बताया गया, कहा सर देखिए 4 महीने पहले तो शादी लगी थी, तब मान लीजिए इनका जो प्रेगनेंसी टाइम था वो 3-4 महीने का जो भी रहा होगा, उसमें तो उतना समझ में नहीं है। उस समय लड़की देखा ताकि हुई, फिर उसके बाद सर जैसे शादी लग गई, मैं 2 बार गया तो परिवारजनों के सामने सार्वजनिक रूप से मैंने जो है मेल मिलाप किया, बातचीत किया, तो उस समय ये आराम से सहजता से बैठी उठी इधर उधर, तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर हम कहा चलो ठीक है, वहाँ तक नहीं जान पाए, 2 बार तुम गए, लेकिन बारात में भी नहीं जान पाए। तो कहा सर बड़ा सा ढीला ढाला लहंगा जो है इनको पेट के ऊपर से यानी कि पहना रखे थे। हाँ, तो बिल्कुल समझ में वो लहंगा अगर बहुत ढीला है, 2 इंच 3 इंच ढीला है चौड़ा, तो नहीं पता चल पाएगा। ये वो सामान्य सी बात है। क्योंकि सर 26 फरवरी को वो लड़की पहले जिद कर रही थी कि जब उसके पेट में दर्द होता है या फिर दर्द होता है तो 1-2 बार वो करते, ये लोग इलाज के लिए कहते हैं, तो बार बार जिद करे कि मुझे मेरी मामी के यहाँ भेज दो, वहीं मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ये तो मन में कालिमा थी या धोखा था मन में, तो इसी को छुपाने के लिए सब प्रयास हो रहा था। तो ये तो पूरी तरह फ्रॉड है।
तो कुल मिला के सर अगर देखा जाए तो लड़का पक्ष पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको लड़का पास सुरक्षित है, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, कानून है इस तरीके का थोड़ा है कि आपने कोई अपराध नहीं किया उसकी सजा कैसे मिल जाएगी। अब लड़के ने क्या अपराध किया है भाई, वो तो सामान्य डिलीवरी अस्पताल में कराया, अपने पैसे से कराया, उनको मायके तक छोड़वा दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तनाव के लेने की जरूरत नहीं है, कोर्ट है, हाँ सर, कानून है। ये बात आपने बहुत बड़ी कही सर, ये बात सही भी है कि जिस समय उस महिला की डिलीवरी हो रही थी तो पूरी तन्मयता से उसके पूरे परिवार वाले, लड़के पक्ष के पूरे परिवार वाले सहजता से बगैर उस दुल्हन को मानसिक प्रताड़ना दिए, बगैर उससे जो है किसी भी तरह कोई बदसलूकी किए, मतलब शालीनता से नहीं तो इसका एहसान मानना चाहिए लड़की पक्ष को, इसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि उस समय सिचुएशन बहुत क्रूशियल होती है। उस समय हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो जाए, उस समय हो सकता है कि मदर की डेथ हो जाए, तो उसमें भी अगर परिवार साथ खड़ा है तो बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट में सर आप क्या कहना चाहेंगे उस बच्चे को, क्या जो लड़की है जिसको ये बच्चा पैदा हुआ है जी, दुल्हन को, तो जो उसका लीगल जैविक पिता है तो उसको जो है सौंपना चाहिए? नहीं, सौंपना क्या है, अभी तो देखिए बच्चा अगर छोटा है तो माँ के साथ ही रहेगा, उसका जैविक पिता कोई भी हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पे तत्काल जो है दावा ठोक दे। कारण यह है ना कि इस तरीके के घटिया कृत्य करने वालों की प्रॉपर्टी जाएगी तब तो समझ में आ जाएगा। जो लड़के का जो बच्चे का जैविक पिता है उसकी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक दे कि भैया ये मेरा बच्चा है, अब वो दौड़ेगा कि मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट वो खुद कराएगा, तो इनको पैसा भी नहीं लगेगा, तो जाए परेशान हो ऐसी करने वालों को तो इस तरीके की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जितना लड़की पक्ष इधर परेशान है, इससे कहीं ज्यादा अगर उधर दिमाग लगाए तो बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल हल निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात सर, एक चीज़ और, जैसे कि जो लड़की पक्ष के जो लोग हैं, अगर मान लीजिए वो ज़बरदस्ती अगर ये कहें कि नहीं ये बच्चा इन्हीं के पास रहेगा, या फिर जच्चा बच्चा सहित ये जो वहीं जाएगी, कोई नहीं, और अगर लड़का नहीं तैयार है तो फिर कोई कानून नहीं है, जबरदस्ती नहीं भेज सकते। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि अगर कोई रखना नहीं चाहता तो नहीं रख सकते, पूरा समाज देख रहा है, तो वो जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। जबरदस्ती करेंगे तो बाकी वो इसी लड़ाई झगड़ा होगा। हमें लग रहा है किसी घर जबरदस्ती तो घुसा नहीं जा सकता। ऐसे मामले कैसे श्रेणी में आते, किस कानून की किस श्रेणी में आते हैं, थोड़ा सा मतलब मैं नहीं समझा किस श्रेणी में। देखिए, मतलब जैसे बहुत सारे मुकदमे होते हैं आमतौर पर जो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि गंभीर अपराध नहीं, गंभीर अपराध की श्रेणी में। गंभीर अपराध की श्रेणी में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनकी सजाएं सामान्यतः 7 साल से ऊपर होती है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और अगर यही रेप का केस होता तब ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आ जाता, तो ये सामान्य सी घटना है। सहमति से बनाए गए संबंध का ये इसमें कुछ बनता नहीं। हाँ, अगर महिला ये ब्लेम कर दे उस पुरुष के ऊपर जिसका ये जैविक संतान है, तो वहाँ बन सकता है, क्योंकि ये तो प्रूफ हो ही चुका है। अब ये कंडीशन ये बनती है कि कंसेंट से हुआ या फोर्सफुली हुआ, तो वो तो बाद का आर्गुमेंट का विषय होगा, वो बाद में ट्रायल में साबित होगा। लेकिन उस व्यक्ति जो जैविक पिता है उस पर रेप का केस हो सकता है। लड़का पक्ष डीएनए कराने के लिए तैयार नहीं, वो कहता है कि भाई लड़की पक्ष अपना डीएनए करवाए, वो देखे कि किसका बच्चा है। देखिए, जिसको साबित करना है वो कराएगा, चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की। अगर लड़की कह रही कि इन्हीं का बच्चा है तो साबित कराए। तो लड़का तो साफ कह रहा है, वो भी दिख रहा है कि भाई शादी के दिन बच्चा हो गया, तो उसका क्या। लड़की ने कहा भी है कि ये बच्चा इन्हीं का है, और ये हमारे घर आते जाते थे, जब घर में माँ बाप भाई और बाप नहीं रहते थे, परदेश में रहते थे, तो ये आते जाते थे, ऐसा उसका कहना है। लड़की का कहना है। लड़की का कहना है। लड़की कहना है तो डीएनए टेस्ट करवाए। डीएनए टेस्ट करवाए, ये आखिरी फैसला। और डीएनए टेस्ट के अलावा कोई एविडेंस ही नहीं है। पूरी दुनिया में यही एक माध्यम होता है कि बच्चे का जैविक पिता पता करने के लिए यही एक आखिरी माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी हम प्रयागराज में मौजूद थे और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रखर और विद्वान अधिवक्ता, जो बहुचर्चित अधिवक्ता हैं, और लगातार चाहे राजनीतिक मुद्दे हों या फिर कानूनी सलाह हो या फिर कानूनी जानकारी हो, बहुत सारे मुद्दों पर जो है हम खास तौर पर सर से बातचीत करते रहते हैं। तो प्रयागराज में जो इन दिनों एक मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, यानी कि सुहागरात के अगले दिन नई नवेली दुल्हन को पैदा हुआ बच्चा, तो उसी सिलसिले में बातचीत कर रहे थे कि दरअसल जिस तरह से जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो डरे सहमे हैं और तरह तरह की बातें लोग बात कर रहे हैं, तो सर का क्या ओपिनियन है? सर लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर देखा जाए तो कैसे अपना ओपिनियन रखते हैं? तो सर की बातों को आप लोगों ने सुना होगा। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है इस पूरी खबर को, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।